हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ग्रामर का व्याकरण का अगला टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। इससे पहले जो है हम संज्ञा और सर्वनाम कर चुके हैं। आज हम करेंगे विशेषण। तो विशेषण जैसे कि आपको इसके नाम में ही पता चल रहा है, विशेष यानी कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में कोई विशेष बात पता चले तो उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। और किस चीज़ के बारे में, जब आपको संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की कोई विशेषता पता चले, यानी कि जब आपको इनके बारे में कोई भी विशेष शब्द, कोई भी विशेष बात, कोई भी अलग चीज़ आपको जब इनके बारे में पता चलती है तो ये क्या हो जाते हैं, आपके विशेषण। अब कौन सी बात, जैसे कि हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है। अब राम एक लड़का है, लेकिन वो कैसा लड़का है, अच्छा। तो यहाँ पर राम की विशेषता क्या हो गई कि वो जो है एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो गया आपका विशेषण, क्योंकि आप ये शब्द से आपको पता चल रहा है कि राम कैसा लड़का है, कि वो एक अच्छा लड़का है। या फिर आप ये ले सकते हैं जिससे आपको क्या, कैसे या फिर कौन, इन क्वेश्चन के जब आपको जवाब मिलते हैं, अगर आप खुद से ही क्वेश्चन करो कोई भी एक सेंटेंस पढ़ के और आपको इनका जवाब मिले तो क्या हो जाते हैं वो उनके विशेषण। जैसे कि इसमें हो गया कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा। जैसे कि दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वह तेज भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो कैसे भाग रहा है, वो तेज भाग रहा है। तो तेज क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण। तो ये हो गए आपके विशेषता वाले शब्द। अब और कौन से शब्द आ सकते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। अब वो शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे कि बड़ा, छोटा, लंबा, काला, गोरा, मीठा, गरम, तेज, खट्टा, कायर, सुंदर, भारी, डरपोक, कायर लिख दिया तो डरपोक हो गया, या फिर निर्भय हो गया, जिसे डर नहीं लगता। तो ये सब क्या है, जो भी शब्द आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई विशेष बात बता रहे हैं, जो बात आपको नहीं पता थी वो आपको उस शब्द से पता चल रही है, तो वो शब्द आपका क्या हो जाता है, विशेषण शब्द। अब इसके आगे जो है इसके भेद हैं, इसके प्रकार हैं कि विशेषण जो है कितने प्रकार का होता है, कितने भेद हैं इसके। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है 4। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, उसके बाद तीसरा संख्यावाचक, और सबसे आखिर में आता है सार्वनामिक विशेषण। अब जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, गुण। अब गुण क्या होते हैं, जो भी किसी भी इंसान के गुण होते हैं। अब गुण में क्या आ सकता है कि वो लंबा है, या उसकी राइटिंग अच्छी है, या फिर वो तेज़ दौड़ता है, या फिर वो जो फल है वो मीठा है, ताज़ा है, ये सब क्या हो जाते हैं, गुण।
तो जो भी गुण होते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। अब गुण में क्या हो सकता है कि कोई चीज़ नई है, कि ये चीज़ तो नई है और वो पुरानी है, कोई ताज़ा है, लंबा हो सकता है, चौड़ा, गोल, भला बुरा, लाल नीला काला पीला, मतलब कुछ भी जिससे भी आपको उसके बारे में पता चल रहा है, कुछ अलग सी बात, ये सब आप ले सकते हैं गुण में, जो इससे आपको पता चले कि हाँ ये उसके अंदर की कोई अलग क्वालिटी है, तो वो किस में आ जाता है, गुणवाचक में। उसके बाद आता है परिणामवाचक। अब परिणाम का क्या मतलब होता है, जब आपको मात्रा के बारे में पता चले, किसी चीज़ की जब आपको मात्रा पता चलती है। अब मात्रा क्या होती है, जैसे कि कोई चीज़ थोड़ी सी है, कोई चीज़ ज़्यादा है, कम है, या फिर जैसे कि आप बोल सकते हैं कि 2 लीटर दूध या 1 लीटर पानी, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, ढाई किलो दाल। तो ये सब क्या है, मात्रा है, किसी चीज़ की आपको क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं कि वो चीज़ कितनी है, तो वो क्या हो जाते हैं आपके परिणाम। अब परिणाम क्या होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित अलग अलग हैं। अब निश्चित में क्या आते हैं, जिनमें आपको पता है कि हाँ इतना ही है, जैसे कि 1, 2.5, 2, तो ये आ जाते हैं आपके निश्चित में। उसके बाद है अनिश्चित। अब अनिश्चित में क्या होगा, जिसमें आपको कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ इतनी है, अब कितनी है नहीं पता आपको कितनी है, जैसे कि ज़्यादा, अब इसने बोल दिया ज़्यादा, अब ज़्यादा का मतलब क्या, कितनी ज़्यादा नहीं पता, कम कितनी कम, थोड़ी कितनी थोड़ी, आप इस चीज़ में कंफर्म नहीं है, ये चीज़ निश्चित नहीं है कि वो कितनी है, लेकिन है कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, इस तरह से कुछ हो गया या बहुत हो गया, वो सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संख्या, तो क्या हो जाएगा कि जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या का बोध हो, तो वो क्या हो जाते हैं आपके संख्यावाचक। अब संख्या तो जैसे आपको पता ही है क्या होती है, 3, 4 जो भी आपकी काउंटिंग होती है वो सब किस में आ जाते हैं, आपकी संख्या में, तो ये हो जाएंगे आपकी संख्यावाचक। अब इसमें भी क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे हमने परिणाम में किया है वैसे ही इसमें भी होगा। तो निश्चित में वो ही जिसमें आपको निश्चित है, वो चीज़ पता है कि वो कितनी है, 100 है, 200 है, 500 है या 2.5 किलो है, जितनी भी है, ठीक है। और अनिश्चित जिसमें आपको नहीं पता, वो ही कम ज़्यादा थोड़ा, वो सब किस में आ जाते हैं, अनिश्चित में। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। जो शब्द, अब सर्वनाम आपको पता है, सर्वनाम क्या होते हैं, वो संज्ञा की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो संज्ञा क्या होती है, आपके नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द ये होते हैं आपके संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सर्वनाम। लेकिन अब हमें क्या बोला गया है, सार्वनामिक विशेषण। नामिक विशेषण, अब ये क्या होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बताए, उनकी विशेषता बताएं। अब संज्ञा या सर्वनाम से पहले कैसे, देखो है तो ये भी सर्वनाम ही, क्योंकि सार्वनामिक है तो है क्या ये सर्वनाम,
तो ये संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों से पहले आएंगे, मतलब पहले लिखे जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया कि यह लड़का तेज भागता है। अब इसमें आपके दो विशेषण हो जाएंगे, एक तो कि तेज भागता है और दूसरा कौन तेज भागता है, यह लड़का तेज भागता है। तो यह क्या है आपका सर्वनाम, और ये किससे पहले आया, लड़के से पहले, और लड़का क्या है आपका संज्ञा, और यह गया आपका सर्वनाम। तो जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए उन्हें क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द या फिर जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर ये दो हो गए, एक तेज हो गया कि लड़का कैसे भागता है, तेज भागता है, और कौन तेज भागता है, यह लड़का। यह कौन सा लड़का, यह मतलब किसी की तरफ आप पॉइंट आउट करके संकेत भी आप इससे ले सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी कि जिस चीज़ को आप पॉइंट आउट करके संकेत करके बता सकते हो तो वो किस में आ जाते हैं, संकेत में या फिर सार्वनामिक विशेषण में। इसका दूसरा उदाहरण होगा यह घर मेरा है। अब यहाँ पर पूछा जाए कौन सा घर, तो आप पॉइंट आउट करके उसकी तरफ इशारा करके बताएंगे, संकेत करके बताएंगे कि यह घर मेरा है। तो ये आ जाते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण में। तो अब इसका ओवरव्यू पूरा ले लेते हैं एक बार। क्या किया हमने, विशेषण। तो विशेषण क्या है, जो शब्द आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते यानी कि उनके बारे में कोई विशेष शब्द या बात बताते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण। अब विशेषण को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4। पहला है गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा सार्वनामिक। विशेषण। अब गुणवाचक में जब भी आपको किसी के गुण, दोष, दशा के बारे में बताया जाए कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, जैसे कि अच्छा, बुरा, बहुत, खट्टा, गंदा, मतलब जो भी शब्द किसी की विशेषता बताए तो किस में आ जाएंगे, सॉरी किसी की गुण बताएं, दोष बता रहे हैं या उनकी दशा बता रहे हैं कि उनकी उस टाइम पर स्थिति कैसी है तो वो किस में आ जाते हैं, गुणवाचक में। उसके बाद है परिणामवाचक। परिणाम मतलब जब आपको मात्रा के बारे में पता चल रहा है कि आपने कोई चीज़ ली तो उसकी मात्रा कितनी है। अब वो मात्रा क्या हो सकती है, निश्चित हो सकती है या अनिश्चित हो सकती है। तो निश्चित होगी तो उसमें क्या आएगा कि 2, 3, 4 ऐसे कुछ करके, मतलब 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो, 1 किलो ऐसे। और जब आपको उसकी मात्रा का निश्चित नहीं पता कि इतनी है तो उसमें क्या आता है, कुछ, कितना हो सकता है, थोड़ा, ज़्यादा, कम, ये वाले शब्द जो है अनिश्चित में आ जाते हैं। इसी तरह से आपका संख्यावाचक का है। संख्या का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, संख्या मतलब काउंटिंग, जो आपकी काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4 वो सब, वो आते हैं इसके अंदर। अब इसमें भी निश्चित होता है और अनिश्चित। निश्चित मतलब जब आपको पता है कि कितना आपने सामान लिया है या कितनी चीज़ें ली हैं, कितना किलो लिया है या कितने लोग हैं, जहाँ पर आपको निश्चितता पता है। जैसे कि अभी मैंने पूछा कि कक्षा में कितने बच्चे हैं, कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो इसका आप निश्चित जवाब दे सकते हैं 40। अब इसकी जगह मैं दूसरा पूछ लूँ कि मेले में कितने लोग हैं,
अब ये आप नहीं बता सकते कितने लोग हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेले में तो वैसे ही घूमने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको निश्चितता पता है उस चीज़ की, और यहाँ पर नहीं पता, ये हो जाते हैं आपके संख्यावाचक। जहाँ पर आपसे संख्या पूछी जाती है या बताई जाती है, आपको बताया जाता है इतने लोग हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम है, या थोड़े से हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि हमने अभी किया है। सार्वनामिक, जो सर्वनाम शब्द या जो शब्द संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसकी विशेषता बताए। तो इसका जैसे एग्जाम्पल लिया था, दूसरा ले लेते हैं कि यह पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक क्या हो गया आपका, पुस्तक हो गया आपकी संज्ञा शब्द, क्योंकि पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। पुस्तक का मतलब बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन वहाँ पर वो एक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि संकेतवाचक संकेत कर रहा है, उसकी तरफ बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, संकेत करके उसकी तरफ। तो ये किस में आ जाते हैं, या तो संकेतवाचक बोल सकते हैं या फिर सार्वनामिक विशेषण आप बोल सकते हैं। तो ये था आपका विशेषण। ये टॉपिक भी हमारा आज कवर हो गया।